देखिए, आज जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाते मज़हब के नाम को लेकर, तो ये जो है ना कहीं न कहीं गरीबी से बिलॉन्ग करती है, तो ये गरीबी उठा चुकी है, तो इसको पैसा दिया जाता है कुछ ऐसे लोगों को, ठीक है? ऐसे लोगों को पैसा दिया जाता है इस बात के लिए कि आप इस चीज़ का मुद्दा उठाओ और वो कुछ भी आप शब्द बातें आप समाज में बोल दो, ताकि ये लोग उठे, लड़ाई करें, आक्रामक हो, हिंदू मुस्लिम का लफड़ा, इस तरीके से ये लोग इस चीज को चाहते हैं। तो हम ये नहीं चाहते। हमारा जो मजहब है इस्लाम, जो ऐसा मजहब है जो लोगों को प्यार बांटता, मोहब्बत बांटता, मोहब्बत का पैगाम देता है। तो ये जो आज ये जो बातें कर रही है, तो इसके हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके वही नाजिल फरमाते थे। ये जो नाजिया इलाही के पर 26 उतरा है, तो ये 26 के बेस में उसके जो मुंह पे आ रहा है बोल रही है, तो ये मुसलमान कहने के लायक नहीं है। आज कुछ पैसे, चंद पैसे कमाने के लिए, फेमस होने के लिए आज जो ये जो कर रहे हैं, जो चाहे जो बोल दे, जो चाहे कर, तो उनको ये नहीं मालूम है कि इतना बोलने के बाद इनका क्या हश्र होगा। नाम बाला साहब आठवले, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से रिलेटेड है। अभी हम लोग शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर गए थे और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर से मिले और उनसे हमारी बातचीत हो गई। जो दिल्ली में जो नाजिया, बराबर है ना, नाजिया खान, नाजिया इलाही, इन्होंने जो हमारी भावनाओं को, यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को के अंदर जो भावना जो है उसको ठेस पहुंचाने का काम किया है और उसकी वजह से पूरे देश में वो नाजिया का ये निषेध हो रहा है। और हमने यहाँ पुलिस स्टेशन में जाके बता दिया कि हम ये जो मोर्चा हो गया है अभी आपके पुलिस स्टेशन पे, वो हम लोग निषेध करके, ये नाजिया का निषेध करने के लिए हमने निकाला है। और इसका जो मैसेज है आप दिल्ली तक या महाराष्ट्र के फडणवीस तक पहुंचा दो। और दूसरी बात ऐसी है कि पहले दो लोगों में झगड़े लग जाते थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। आज ये भाजपा के जो आरएसएस और भाजपा, ये पूरे देश में जाति में अभी झगड़े लगाने का काम कर रहे हैं। हम पुलिस से दरखास्त किया है कि ये जो हो रहा है इसको कहीं तो आप लोगों को जागरूक करो कि समाज में किधर ये झगड़ा नहीं होना चाहिए और लोग शांति से रहे और यहाँ कायदा और सुव्यवस्था का पालन करें। इस प्रकार से हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया है, तो पुलिस ने भी मान लिया है। हमारे साथ अच्छी बातचीत हो गई है और वो हमारा यहाँ का जो मैसेज है, आज की जो यहाँ सब शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी, यहाँ से लोटस कॉलोनी से जितने लोग आए हैं, इनकी ओर से ये मैसेज पुलिस को चला गया है। हिंदू मुस्लिम का नफरत देखा गया है बहुत जगह, आज बहुत बड़ी मिसाल दी है भाईचारे की। हाँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है? आप एक नॉन मुस्लिम हो के मुस्लिम के सपोर्ट में आप उतरे हुए मैदान में, इस पे क्या कहेंगे भाईचारे के बारे में? सर, हम वंचित बहुजन आघाड़ी से काम करते हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी ये सभी जाति पाति के लोगों के भले के लिए काम करती आ रही है। भले उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो जीत नहीं पा रही है, लेकिन उनका जो कामकाज है ये संविधान के दायरे में हो रहा है और इसलिए हर एक लोगों का कहीं नुकसान ना हो, उसका फायदा होते जाओ, गरीबी से वो हट के आगे आ जाए और जाति में भाईचारा रहे, इसलिए ये पार्टी काम कर रही है। उसी विचारधारा से हम लोग काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आज हमारी रफीक नगर जो कल मैसेज डाले थे कि नाजायज नाजिया के खिलाफ, नाजायज इलाही, जो नाजिया इलाही है उसको हम लोग ने नाजायज नाजिया का नाम दिया है, उसके खिलाफ जो हम लोग ने प्रोटेस्ट रखा था। तो फिर जोहर की नमाज के बाद 3 बजे और पूरे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत खराज अकीदत को पेश किया और सब लोग हाजिर आए। मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन ने जो हमको प्रोटेक्ट को लेकर हमारे लेटर को एक्सेप्ट किया और उसको आगे बढ़ाने की मांग की। और दिल्ली में भी जो एफआईआर हुआ नाजायज इलाही के खिलाफ और हमारे डोंगरी में भी एफआईआर हुई, इस वजह से बोले जो एक इलाके में गुनाह होता है वही इलाके में एक एफआईआर होती है, उसकी एफआईआर हर जगह नहीं होती। जो पहले कुछ लोग अफवाह उड़ा दिए थे कि हर जगह अलग अलग इलाके में एफआईआर होती है, लेकिन अब वो नहीं है। हमारे जो संविधान में, हमारे जो कानून में हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये इस मामले को लेके 1 हफ्ते के ऊपर हो गया है, तो इतने दिन तक का आपने ये मोर्चा या एफआईआर की मांग नहीं की, आज अचानक में एफआईआर की मांग कैसे? आज अचानक मुहर्रम थी और
मुहर्रम के दिन हमारे जो 7वीं लोगों ने नहीं मुहर्रम के बीच में की है। मुहर्रम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये 3 दिन कहीं आना जाना नहीं रहता है। फातिया रहती है हर हमारे वहाँ चौक में जो ताजिया का इंतजाम रहता है। फिर 10 मुहर्रम को आशूरा का दिन रहता है, उसमें भी हम लोग का रोजा रहता है, 2 रोजा रहता है 9वां और 10वां, उसमें भी कहीं आना जाना नहीं रहता। उसके बाद मैंने हमारे लोगों को बैठाकर बात किया कि इस दिन अपन इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा क्या लगता है कि हर बार मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है? ये कुछ लोग रहते हराम नाजायज जो अपने फायदे को अपने टीआरपी को आगे बढ़ाने के लिए, जिनको कुत्ता नहीं पूछता है। तो मालूम है कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह एक ऐसी है जहाँ जानवर को भी पूछा जाता है। तो वो हिसाब से वो नाजायज इलाही ने काम करी है, नाजिया ने, कि बोले मैं यही गुस्सा की करूँ तो शायद मेरी भी कुछ आगे टीआरपी बढ़ जाए। इसका नाम नाजिया इलाही खान है, ये भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो उसने ये इतना बड़ा अपशब्द किस तरीके से उसने इस्तेमाल किया? इतना बड़ा सब इसके लिए इस्तेमाल किया कि वो टीआरपी लेना चाह रही है। और बीजेपी जिसमें वो थी, बीजेपी ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, आज कुछ देर भी मालूम पड़ा। और उसने टीआरपी इसके लिए लेना चाह रही थी मुसलमान के नाम पे, जो है मुसलमान को बोल रही है कि पिग का सुअर का जो भी 100 उसने बोला, उसने बहुत गलत बोला। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जो मैं ये दुआ भी किया कि अल्लाह उसके जबान पे लतवा मार दे। आखिर सब क्या कहना चाहेंगे? आखिरी शब्द यही है, मेरी ये पैगाम है कि ऐसा कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी समाज के लोग किसी भी समाज के धर्म के खिलाफ बोलेंगे, उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। मेरा ये बोलना है कि इस तरीके से जो भी ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं ये प्रोटेस्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि 2 रकात नमाज अदा किया जाए, उसके और जो भी इसमें जो बोलने में शामिल है और दुआ किया जाए अल्लाह के बारगाह इलाही में कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला लानत हो और ऐसे लोगों का इतना ऐसा हो कि इन लोग कहीं मुंह दिखाने के लिए उनकी मौत भी दर्दनाक हो। तो ऐसा हम चाहते दुआ है, ऐसा होना जरूरी है कि हर एक, अगर हम नहीं आ सकते बाहर तो हमारा फर्ज है कि 2 रकात नमाज से अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और ऐसे लोगों के ऊपर कानून बनना चाहिए, कानून ऐसा सख्त हो ताकि ये लोग ऐसे जितने भी जो लोग हैं इस तरीके से भाविक लोगों को करने के लिए, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जल्द बंद होना चाहिए, क्योंकि कानून मजबूत होगा तो ये लोगों की जबान कमजोर होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साद है और मैं गोवंडी में रहता हूँ। बट ये जो चीज है, अगर यही चीज अगर हमारे गोवंडी के अंदर कुछ भी ऐसा होता है तो पुलिस कार्रवाई ऑन द स्पॉट लेती है। अभी जैसा ये नहीं कि मुंबई पुलिस है, हर जगह की पुलिस सेम ही रहती है, हर जगह का एक्शन सेम ही होता है। बट यही चीज में अगर सर, जैसे कि सर ने बोला कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई तो यहाँ पे एक्शन फटाफट लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक्शन फटाफट क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये चीज को 1 हफ्ता हो गया, इतना टाइम क्यों नहीं? दिल्ली में जहाँ पे रिपोर्ट ये सब हो रहा है, जहाँ पे एफआईआर सब चीज हो रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर यही चीज खुदा ना खास्ता कोई मुसलमान कर देता या मुसलमान के मुंह से गलती से निकल जाता, वही टाइम पे मुसलमान को तुरंत टारगेट किया जाता था। क्यों? हम मुसलमान है ये वजह से, वो हिंदू है ये वजह से उनको मोहलत मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन बात सुनने को आई है क्योंकि एफआईआर हुई है। इसके आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और मैं हम तमाम लोगों की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप लोगों ने टाइम निकल कर आए। नाजिया इलाही के बारे में हम लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए और एफआईआर करने के लिए आए थे, क्योंकि ये सुअर के मुँह की, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये सुअर के मुँह की कई दिनों से हमारे हुजूर के बारे में, नबी के बारे में इतना गंदा गंदा अल्फाज वापर रही है। ये रहती है कलकत्ता में और जगह जगह पे घूम घूम कर ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट की जा रही है और इसके ऊपर दुनिया भर की एफआईआर हो चुकी है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो ये अरेस्ट हुई है। तो हमको सिर्फ सरकार से इतनी मांग है कि इस तरीके का बाइट अगर कोई भी देता है किसी भी धर्म के बारे में तो उसके ऊपर ऐसी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि वो उसकी पुश्ते याद करे कि ये करने से क्या होगा, क्योंकि किसी भी धर्म को टारगेट करना ये गलत बात है और सिर्फ कैसा हर धर्म को टारगेट किया जाता है और ज़्यादा करके तो मुस्लिम एरिया को टारगेट ज़्यादा किया जाता है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा कि इस तरीके का अगर कोई भी बाइट बोलता है किसी भी धर्म के बारे में तो उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दो कि वो जिंदगी भर बाहर ना निकले और उसको पछतावा होगा।